वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये रीडिंग करेंगे कि अनएक्सपेक्टेडली कौन सी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। यानी कि कोई भी ऐसी खुशखबरी जो आपने सोची ना हो और वो आपको अचानक मिल सकती है। तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड होगी और स्क्रीन पे दो ऑप्शंस हैं, आप इन दोनों को देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो हम बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो अनएक्सपेक्टेडली कौन सी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिल सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पे करियर का कार्ड है। शायद ऑप्शन 1 में बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने करियर में कुछ अचानक बड़े बदलाव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों की जॉब नहीं लगी, तो शायद आपके लिए अगले 2 हफ्तों के अंदर कोई जॉब लेटर मिलना, अपॉइंटमेंट लेटर मिलना, आपकी कहीं पे इंटरव्यू है तो वो क्लियर हो जाए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वो क्रैक हो जाए, या ऑलरेडी किसी रिज़ल्ट का वेट है। इंटरव्यू दे दिया है तो उसके रिज़ल्ट का वेट है, एग्ज़ाम दे दिया है तो उसके रिज़ल्ट का वेट है। तो किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और आपके वेट का जो नतीजा है, जो फल है, वो बहुत पॉजिटिव मिल सकता है। तो अगले 2 हफ्ते काफ़ी लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई ऐसी गुड न्यूज़ जो रिलेटेड टू करियर है वो नज़र आ रही है। और यहाँ पर ऑप्शन 1, आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को हेल्प करने वाले हैं उनके करियर के लिए। आपसे कोई भी इंसान अगले 2 हफ्तों में अगर हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए आता है, चाहे आपका प्रोफेशन वो नहीं भी है या इन जनरल आप किसी को सलाह दे सकें, कोई गाइडेंस दे सकें या किसी के काम आ सके, तो ज़रूर उस मौके का फ़ायदा उठाना है। और मौके का फ़ायदा खैर उस इंसान के लिए होगा जो आपसे मदद लेने आएगा, लेकिन आपकी दी गई मदद उस पर्सन का काम बना देगी और आपकी झोली में अच्छे कर्मा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे चलकर इसी करियर और प्रोफेशन लाइन में एक हाई अचीवमेंट और रिकग्निशन रिसीव करने में, मैनिफेस्ट करने में। क्योंकि आपके लिए ना मुझे नेक्स्ट 2 मंथ्स भी इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। कई बार होता है कि हमें उस समय रिज़ल्ट नहीं दिखता, हमें लगता है हम क्यों किसी की मदद करें, इसमें हमारा क्या फ़ायदा। लेकिन आप देखोगे कि आपका किसी के काम आना आपके खुद के प्रोफेशन में, बिजनेस में, फाइनेंसेस में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, करियर के एक्सपोजर के लिए बहुत हद तक बेनिफिट लेकर आएगा और काफ़ी दरवाजे आपके खुल जाएंगे। और 2 महीनों में तो आपको काफ़ी कुछ नया मिलने वाला है। तो अनएक्सपेक्टेड होगा ये। और अगर किसी को लगता है कि 2 महीना वेट करना मुश्किल है, तो ज़रा अपने पास्ट में जाकर देखो कि आपने ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों के लिए कितना वेट किया है। तो ये 2 महीने तो कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ किसी की शादी होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। कोई ऐसा मेरा व्यूअर है जो अपने लेट 30s में है, उम्र बढ़ती जा रही है, कोई रिश्ता या कोई सूटेबल मैच आपको लगता है क्लिक नहीं कर रहा, या आप सिंगल पेरेंट हो, पहली शादी अच्छी नहीं चली, किसी वजह से डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, या फिर आपके स्पाउस को किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का या इंसिडेंट के कारण दुनिया से जाना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे बहुत अलग अलग तरह के कार्ड्स मिल रहे हैं। तो जो मुझे समझ आ रहा है, जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, सभी के लिए मैं वो बता रही हूँ। तो जिनके मन में ये डाउट है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में अब दोबारा शादी होगी या नहीं, मुझे कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा या नहीं, तो ये कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द।
अगले 2 हफ्ते तो गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 महीनों से लेकर 7 महीनों का टाइम, आपकी शादी फिक्स होना, किसी से शादी की बात चल रही है तो वहाँ शादी भी हो सकती है। फिर इसी रीडिंग के अंदर लव के कार्ड्स बहुत निकले हैं। आपको शायद अपने जीवन में लव को लेकर बहुत धोखे मिले हैं, लेकिन आपको अब कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है अपनी लव लाइफ में जिसने आपके धोखों को, आपकी पास्ट हिस्ट्री को इरेज कर देना है, बिल्कुल मिटा देना है आपके दिल से, आपके दिमाग से और आपकी मेमोरी से। आपकी ज़िंदगी में ना मुझे कई लोगों के लिए ना नए लोगों की एंट्री नज़र आ रही है। कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, बट आपका उन नए लोगों को लेकर माइंड ब्लॉक है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि आप किसी पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो चांस है वो 35% किसी पास्ट पर्सन की एनर्जी है। कोई पास्ट से वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, चाहे ये औरत है, मर्द है या थर्ड जेंडर सेक्स में है, कोई भी है, उस पर्सन का कमबैक आपकी ज़िंदगी में होगा और अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। तो ये अगले 2 दिन से लेकर अगले 22 दिन और 22 दिनों से लेकर अगले 7 हफ्तों में कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी ना रीडिंग में बार बार नंबर 2 निकल रहा है। नंबर 2 की सिंक्रोनिसिटी भी निकल रही है। तो एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे कुछ लोगों को, 22, 22, 222 या सिर्फ 22, और आगे भी दिखेंगे आपको, क्योंकि आपकी लाइफ में कहा जा रहा है कि आपको माइंड, बॉडी एंड सोल के अलाइनमेंट को समझना है। आपको कुछ एनर्जीज़ को ग्राउंड करना है, कुछ एनर्जीज़ को बैलेंस में लेकर आना है, ओवर इमोशनल नहीं होना, क्योंकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ रही हैं जो आप डिज़र्व करते हो। और बाकी लोगों के लिए लग रहा है कि कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, कर रहा है, कर रही है, अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि टैरो एनर्जीज़ को पिक करता है, आपकी सिचुएशंस को रीड करता है, फिर आपको प्रेडिक्शंस देता है। तो कुछ लोग यहाँ पर ओवरसीज़ जाने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं फॉरेन ट्रैवल। ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। शायद प्लानिंग तो आपकी पिछले 2-3 सालों से चल रही है, लेकिन इस साल कुछ ऐसा होगा कि अचानक आपका फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। और जो लोग सिर्फ अपने ही कंट्री में ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, अपने समवन स्पेशल के साथ, फैमिली के साथ, या किसी नए पर्सन को पहली बार ट्रैवल करके मिलने जा रहे हैं, या कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ मिलने आ रहा है, तो वो अचानक होगा। कुछ ऐसे प्लान्स बनेंगे जो सेलिब्रेशन को दिखा रहे हैं, हैप्पी टाइम को दिखा रहे हैं। और काफ़ी हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने बिजनेस और करियर के लिए दूसरे शहर या दूसरी कंट्री में भी मूव करने वाले हैं। ये अनएक्सपेक्टेड होगा। जैसे कई बार हम पिछले 5-6 सालों से प्लान करते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं बनता, और जब हमें लगता है कि बस अब सारी जगह से हम निराश हो गए हैं, थक के हार के बैठ गए हैं, तभी हमारी जो ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार हो जाता है कि हमने सोचा नहीं होता। तो ये होने वाला है आपके साथ। यहाँ पर राशियाँ जो हैं ऑप्शन 1 के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में काफ़ी लोगों की तो एयर एलिमेंट की राशियाँ सबसे ज़्यादा आई हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। बाकी इस रीडिंग में वैसे तो सारे साइंस आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन राशियों की एनर्जी डबल इम्पैक्ट को दिखा रही है। तो पैसे भी मिलने वाले हैं, और कुछ लोग नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, या नए घर से जुड़ा हुआ कोई
प्लानिंग है, कोई घर देखना है या प्रॉपर्टी सेल करनी है, फिर घर लेना है, या कोई बैंक में लोन पास करवाना है, हाउस लोन लेना है, कुछ ऐसा लीगल आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है जो अभी तक लटक रहा था या पोस्टपोन हो रहा था, अगले 22 दिनों के अंदर या फिर आने वाले 2 महीनों में आपके बहुत सारे रुके हुए काम बनने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आप लोगों के ऑप्शन नंबर 1 में। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरे ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं गाइज़। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, बहुत लोग क्लेम नहीं करते। छोटा सा कमेंट लिखकर क्लेम करा करो ताकि वो एनर्जीज लाइफ में एज इट इज़ पूरी हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए। हम बढ़ेंगे अब ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, सबसे पहले आपके लिए कुछ नंबर्स निकले हैं गाइस। ये किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 5, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 14, नंबर 7, नंबर 18, नंबर 20, नंबर 24, 26 और लास्ट नंबर निकला है नंबर 30। तो मुझे जो समझ आ रहा है, यहाँ पे कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में ना प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव। और यहाँ पे ना 2 ग्रुप बने हुए हैं इस रीडिंग के अंदर ना। 2 अलग अलग ग्रुप में लोग डिवाइड नज़र आ रहे हैं। एक तो वो ग्रुप है जो ज़िंदगी में नए इंसान को खोज रहा है। किसी पास्ट हार्टेक एंड लॉस को आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सालों से दबा रखा था या काफ़ी महीनों से, अब आप उस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो। अब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सांस लेना चाहते हो, उड़ना चाहते हो, क्योंकि आप किसी ऐसे रिलेशन में कई सालों से कुछ लोग अटके हुए थे जो आगे नहीं बढ़ रहा था, जिसमें बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, कमिटमेंट के, शादी के, फ्यूचर के, लेकिन उन वादों को डिले किया जा रहा था या पोस्टपोन किया जा रहा था। बट फाइनली कुछ ऐसा हुआ है, आप में से कुछ लोगों का मुझे ब्रेकअप दिख रहा है, जो अब चाहते हैं कि ज़िंदगी में पलटकर ना देखा जाए और आगे बढ़ा जाए। तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपके जीवन में कोई पर्सन आना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ना हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी है। बिकॉज अगर आप वुंडेड रहोगे, अनहील्ड रहोगे, तो ऐसे किसी टॉक्सिक रिलेशन को अट्रैक्ट कर बैठोगे जो आपको बाद में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में हमें प्यार की कमी लगती है ना, तो जहाँ से भी हमें थोड़ा बहुत प्यार नज़र आ जाता है, हम उस पर्सन पे बहुत ट्रस्ट कर बैठते हैं, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो यहाँ कुछ लोगों ने ना यही गलतियाँ की हैं। अब आपका जो नेक्स्ट रिलेशन है वो या तो शादी की तरफ जाएगा या आपकी लाइफ में कोई ट्रू सोलमेट आने वाले हैं। अब आप जितना पॉजिटिव रहोगे, हैप्पी वाइब्रेशंस में रहोगे, वो एनर्जी उतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप अभी भी पास्ट के एनर्जीज़ को लेट गो या रिलीज़ नहीं करोगे, तो आपके जीवन में डिले आएगा, शादी में भी, एक ट्रू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होने में भी, और आप अपने जीवन में अदर एरियाज़ जो लाइफ के होते हैं वहाँ भी फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको अनएक्सपेक्टेडली भगवान, डिवाइन, एंजल्स किसी ऐसे पर्सन के लिए रेडी कर रहे हैं जिन्हें आप डिज़र्व करते हो और जिनको प्यार का सही मायना मालूम है, जिनको रिस्पेक्ट करनी आती है, जिनको रिश्ते को किसी मंजिल तक पहुंचाना आता है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग ट्रूली, मैडली, डीपली और ब्लाइंडली प्यार को फॉलो करते हैं, आप उस तरह के पर्सन हो। डेफिनेटली आपके लिए अगले 22 दिन और अगले 4 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। दूसरा ग्रुप इसी रीडिंग में उन लोगों का है जो अपनी लाइफ में बहुत जल्द किसी ऐसे पर्सन से दोबारा कांटेक्ट में आएंगे जो उनके एक्स हैं। तो ये अचानक होगा, शायद पिछले 10 महीनों से कुछ लोगों की बात नहीं हुई,
नंबर 10 आ रहा है, तो कुछ साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं, एंडिंग्स हुई हैं। अब उस रिलेशन में या तो न्यू बिगनिंग होगी या फिर आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करोगे किसी न्यू पर्सन के साथ, क्योंकि 2 सिनेरियोज बन रहे हैं, मैंने दोनों बताए हैं। इस रीडिंग में राशियां जो हैं वो सारी निकली हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ज़ोडिएक जो हैं वो सभी एलिमेंट्स को दिखा रहे हैं, फायर को भी, अर्थ एलिमेंट को भी, वाटर को भी एंड एयर एलिमेंट को भी। और कुछ लोगों के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस की यात्रा करके आओ। कोई टेंपल विज़िट करने जाओ, कोई मॉस्क विज़िट करने जाओ, कोई चर्च विज़िट करने जाओ, कोई गुरुद्वारा विज़िट करने जाओ, वो आपके लिए ज़रूरी है। जो लोग रिलीजियस नहीं हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएं। जो किसी धार्मिक स्थान में नहीं जाना चाहते ना जाएं, लेकिन किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएं जहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में बैलेंस आएगा, वहाँ की पॉजिटिविटी आप अपने साथ लेकर आओगे। क्योंकि कई बार हमें ट्रैवलिंग करने के बाद लाइफ में कुछ नई एनर्जी का रोटेशन फील होता है, फ्लो फील होता है, और आपकी ज़िंदगी से कुछ क्लटर है वो रिलीज़ हो रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होगी, और फिर देखना आप खुद अपनी लाइफ में ना चेंज फील करोगे। आपको खुद फील होगा कि वाओ, रीडिंग में ये आया था और मैं यहाँ पे धार्मिक स्थल में होकर आया हूँ या मैं किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर होकर आया हूँ। बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं, आप कहीं भी जा सकते हो जहाँ पे टीचिंग्स दी जाती हों, जहाँ पर नॉलेज या विजडम को शेयर किया जाता हो, या जहाँ पर आप ऐसे लोगों की कंपनी में हैं जो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड सोल्स हैं, जिनकी एनलाइटमेंट हो गई है, जो अवेकन्ड हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं और आपको ना ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आप किसी पर्सन के चक्कर में रुके हुए हो या आपका हार्ट चक्र ना ब्लॉक है, बार बार पास्ट में लिंगर ऑन कर रहे हो, बार बार पास्ट में अपनी एनर्जीज़ को चॉक कर रहे हो, और उससे क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में ना को डिपेंडेंसी के अंदर बंध के बैठ जाओगे और इमोशनली ड्रेन्ड फील करोगे। तो अनएक्सपेक्टेडली लव आ रहा है, खुली आर्म्स के साथ नए प्यार को लाइफ में वेलकम करें। लेकिन जो एक्स का वेट कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर वो वापस भी आते हैं ना, तो पहले मेक श्योर कर लो कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना हो, क्योंकि वो पर्सन आने के चांस भी बन रहे हैं। 40-50% के लिए एक्स भी वापस आ रहे हैं। और अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोगों को करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। जिन्होंने इंटरव्यू देने जाना है या जिन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है वो क्लियर हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी इंटरव्यू दे दिया है, एग्ज़ाम दे दिया है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, तो अगले 2 महीनों में, और कुछ लोगों के लिए तो जल्दी नज़र आ रहा है जो कि 4 हफ्तों का टाइम है, आपका कोई रिज़ल्ट पेंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा, हाई चांसेस बन रहे हैं। और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं अनएक्सपेक्टेडली? एक तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी तरह से कोई नया काम खोलना चाह रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, ड्यू टू फाइनेंसेस, ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन, लीगैलिटीज़, या कोई भी अड़चन या रुकावट आपको आ रही थी। अब वो रुकावट और अड़चन आपको अगले 4 हफ्तों के अंदर या 4 हफ्तों के बाद, 4 से लेके 9 हफ्तों के बीच में वो काम आपका कंप्लीशन को दिखा रहा है। ये नया काम खोलना है, नई जगह पे जाना है, कुछ नया आप करना चाह रहे थे लेकिन डर रहे थे कि पता नहीं फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप में टैलेंट और क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, लेकिन आप कई बार फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, और ज़रूरी भी है, सोचना भी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी रहती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, झटके में एक्शन लेते हैं कि करना है तो करना है, आपके अंदर वो है लेकिन आप
अप्रूवल देखते हो, फैमिली अप्रूव करे, कोई करीबी वो अप्रूव कर दे, रिस्क लेने का मन करे तो ले देना, क्योंकि रिस्क लेकर ही आपके काम बनेंगे और उसमें सक्सेस भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आप लोगों के ऑप्शन में। और एक लास्ट कार्ड यहाँ पर निकला है कि आपने हार्ट चक्रा पे और अपने सैक्रल चक्रा पे मेडिटेशन करनी है कुछ दिनों के लिए, कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 43 डेज़ के लिए। इसी से आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, चाहे वो लव लाइफ के हैं, चाहे वो बिजनेस या करियर से जुड़े हैं, चाहे आप पॉपुलर होना चाहते हो, चाहे आप अपनी लाइफ में बहुत नाम, फेम, अथॉरिटी, पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हो, सक्सेस गेन करना चाहते हो, अवार्ड्स लेना चाहते हो, रिकग्निशन पाना चाहते हो, ये 2 चक्रास पे प्लीज़ आप कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 43 डेज़ मेडिटेट करें। कलर थेरेपी भी होती है इन दोनों चक्रास की। कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं जिनको हमें लेना होता है, और कुछ रंगों का इस्तेमाल करके हम इन चक्रास को एक्टिव कर सकते हैं, बैलेंस में ला सकते हैं और अपनी हीलिंग कर सकते हैं। कुछ लोग क्रिस्टल्स भी डालते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें क्रिस्टल्स को रिचार्ज करना नहीं आता। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो काम तब करते हैं जब आप भी उस एनर्जी से सिंक करो। टाइम टू टाइम क्रिस्टल्स को क्लीन करना होता है, रिचार्ज करना होता है, और उसका भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। वो आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना कि हाउ टू क्लींस योर क्रिस्टल्स एंड हाउ टू रिचार्ज योर क्रिस्टल्स। तो अभी तो मुझे यही सब नज़र आया है आप लोगों के लिए। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें गाइस। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।